नमस्कार दोस्तों, चिंबक ट्यून स्टूडियो में आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है धन्यवाद विश्व। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहानी के लेखक के बारे में आपको बता दूँ। इस कहानी के लेखक हैं बाल साहित्यकार डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी। डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी से एक थोड़ा अलग ही जुड़ाव रहा है मेरा, क्योंकि एक तो डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी हमारे शहर शाहजहानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी एक वजह यह है कि किसी ज़माने में ठीक तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद तकरीबन 15 से 18 साल 20 साल पहले की बात रही होगी। मैंने जिस दिनों मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, उस दिनों मैंने डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी की कुछ किताबों के लिए चित्र बनाए थे, जिसमें अब मुझे पूरी तरह से तो नहीं याद है, लेकिन कुछ नाम जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो थे एक किताब सरिता सुधरी, और शायद एक किताब थी छोटू के कारनामे, और इस तरह से शायद 2-3 और भी किताबें थीं। तो डॉक्टर देशबंधु जी से एक अलग ही जुड़ाव रहा है शुरू से ही। साथ ही साथ उस ज़माने में जब मेरा लेखन का शुरुआती दौर था, तब मैंने डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी से काफ़ी कुछ सीखा भी। डॉक्टर देशबंधु की कहानी धन्यवाद विश्व शुरू करने से पहले एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी का हो जाए। डॉक्टर देशबंधु का जन्म 4 अक्टूबर 1968 को हुआ था। लेखन पथ की यात्रा लगभग 2000 से अधिक रचनाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, जैसे अमर उजाला, अमृत प्रभात, अभिषेक श्री, अमृत विचार, अपना बचपन, समाज और कानून, संसार लोक, सुमन लिपि इत्यादि। इसके अलावा आकाशवाणी लखनऊ से भी डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी जी की काफ़ी सारी रचनाएं प्रसारित हुई हैं। इसके अलावा प्रकाशित पुस्तकें एवं संकलन में है माँ का प्यार बाल कहानी संग्रह, अद्भुत होली बाल कथा संग्रह, सरिता सुधरी बाल कथा संग्रह, छोटू के कारनामे बाल कथा संग्रह, मुक्ति बाल कथा संग्रह, हिंदुस्तान के दुश्मन बाल कथा संग्रह, जहाँ चाह वहाँ राह। इसके अलावा चंदा मामा का पजामा कविता संग्रह में कविता संकलित, चींची चिड़िया उड़ बाल कविता संग्रह में कविता संकलित, बाल गीत मंथन में कविता संकलित। और डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी की लेखन के अलावा अध्ययन, जनसंपर्क एवं फोटोग्राफी में भी रुचि रखते हैं। मुख्य विधा है बाल साहित्य। इसके अलावा डॉक्टर देशबंधु ने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिसमें से भूतपूर्व बाल साहित्य संपादक हमारी पहल मासिक पत्रिका, अतिथि संपादक रहे हैं साहित्यकार कल्याण परिषद पत्रिका का विकल्प विशेषांक के लिए, संपादक शहीदों की नगरी के काव्य सुमन काव्य संकलन के लिए, पूर्व संपादक कल्पतरु त्रैमासिक पत्रिका के रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी के पुरस्कार एवं सम्मान की तरफ। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय बाल साहित्य लेखन प्रतियोगिता में 2 पुरस्कारों से पुरस्कृत वर्ष 1992। अखिल भारतीय अगीत परिषद लखनऊ का 1992 का गिरीश पुरस्कार, नागरी बाल साहित्य संस्थान बलिया द्वारा सम्मानित 1992, शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार इलाहाबाद के अंतर्गत पुस्तक माँ का प्यार पर वर्ष 1994 का भवानी प्रसाद गुप्त कहानी पुरस्कार, पुस्तक माँ का प्यार पर लुधियाना का वर्ष 1996 का कमला देवी शुक्ला बाल साहित्य पुरस्कार, भाऊराव देवरस न्यास लखनऊ द्वारा बाल साहित्य विधा पर वर्ष 1997 का पंडित प्रताप नारायण मिश्र समृद्धि युवा साहित्यकार सम्मान, पांडुलिपि आओ गाएं कथा सुनाएं पर पंडित शिवशंकर दुबे समृद्धि पुरस्कार उन्नाव वर्ष 1997, गोपाल जी मंडल कानपुर द्वारा सम्मानित नीरजा समृद्धि बाल साहित्यकार न्यास सहारनपुर द्वारा वर्ष 1997 में सम्मानित, नवोदित साहित्यकार परिषद लखनऊ तथा नवोदित स्वर साधना पाठ द्वारा
संयुक्त रूप से आयोजित महादेव त्रिपाठी स्मृति कहानी प्रतियोगिता में कहानी यादों का सफर पुरस्कृत 2001, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा आयोजित 7वीं अखिल भारतीय बाल साहित्य लेखक प्रतियोगिता में 2 पुरस्कारों से पुरस्कृत वर्ष 2002, राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड द्वारा राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान के अंतर्गत अद्भुत होली बाल कथा संग्रह पर, राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड द्वारा राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान के अंतर्गत अद्भुत होली बाल कथा संग्रह पर पुरस्कार प्राप्त 2004, बाल कथा संग्रह छोटू के कारनामे पर हरदोई का वर्ष 2004 का पंडित भूप नारायण दीक्षित बाल साहित्य पुरस्कार। इसके अलावा कई सारे देश के जाने माने पुरस्कारों और एवं सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी का था ये एक संक्षिप्त परिचय। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है धन्यवाद विश्व। नन्ही चिड़िया ने विश्व के घर में रोशनदान में अपना नन्हा सा घोंसला बनाया, फिर उसमें 2 अंडे दिए। थोड़े दिनों के बाद उसमें से 2 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। बच्चे जब चींची करके चिल्लाने लगे तो विश्व का ध्यान उधर गया। उसने मम्मी से कहा कि उसे नन्हे चिड़िया के बच्चे दिखाएं। मम्मी ने उसे गोद में लेकर ऊंची मेज पर चढ़कर बच्चे दिखा दिए। बच्चे बहुत सुंदर थे। विश्व ने माँ से कहा कि वो उसे बच्चे उतार कर दे दे, वो उनके साथ खेलेगा। उसकी बात सुनकर मम्मी बहुत परेशान हुई। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। मम्मी उसे गिलास में दूध देती तो वो पीने से मना कर देता। उसे तो केवल बच्चे चाहिए थे। मम्मी ने उसे समझाने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि वो उसे बच्चे उतार कर दे देंगी, लेकिन पहले उसे उसकी एक बात का उत्तर देना होगा। विश्व की कुछ भी समझ में नहीं आया कि मम्मी उससे क्या प्रश्न पूछेंगी। उसने हामी भर दी। मम्मी ने उससे पूछा कि यदि तुम्हें कोई तुम्हारी मम्मी से छीन कर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत रोना आएगा मम्मी, विश्व ने सहमते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वास्तव में कोई उसे मम्मी से दूर कर रहा हो। उसकी बात सुनकर मम्मी ने कहा, जैसे तुम्हें रोना आएगा, ठीक वैसी ही जब तुम चिड़िया के इन नन्हे बच्चों को खेलने के लिए इनके घोंसलों से उतार लोगे तो इन बच्चों को भी अपनी माँ के बिना रोना आएगा। मम्मी की बात सुनकर विश्व मन ही मन कुछ सोचने लगा। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि जब वो नन्हे बच्चों को घोंसले से उतरवा लेगा तो बच्चे भी अपनी मम्मी को ना पाकर रोएंगे। उसने देखा था कि जब नन्हे बच्चों की मम्मी अपनी चोंच में कुछ भी खाने के लिए लाती थी तो बच्चे अपनी चोंच खोलकर चिल्लाने लगते थे। फिर उसकी मम्मी उन्हें वो खाने की चीज़ खिला देती थी। कुछ सोचते हुए विश्व ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं उन बच्चों को घोंसले से नहीं उतरवाऊंगा, नहीं तो वो रोएंगे। उनकी मम्मी भी तो रोएंगी ना। लेकिन उनकी मम्मी को खाना लेने बहुत दूर जाना होता है, तब तक बच्चे शायद चींची करके रो। तुम उनके घोंसलों के पास उनका खाना और पानी रख दो ना, तब उन बच्चों की मम्मी को दूर नहीं जाना पड़ेगा और तब बच्चे रोएंगे भी नहीं। विश्व की बात सुनकर मम्मी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़े से चावल, दूसरी कटोरी में थोड़ा सा पानी भरकर रोशनदान में घोंसलों के पास रख दिया। थोड़ी देर के बाद विश्व ने देखा कि चिड़िया कटोरी से चावल लेके दाने अपनी चोंच में दबाकर नन्हे बच्चों की चोंच में रख रही है। ये देखकर विश्व को बहुत खुशी हुई। वो जोर जोर से ताली बजाकर खुश होता हुआ अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, अब चिड़िया को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब बच्चे अपनी मम्मी के दूर न जाने पर कितनी खुशी से चींची करके चावल खा रहे हैं। दूसरे दिन जब विश्व सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि नन्ही चिड़िया उसकी चरपाई के कोने पे बैठी चींची कर रही थी, मानो कह रही हो, धन्यवाद विश्व, तुमने मेरे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। चिड़िया को अपने पास देखकर विश्व मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर देशबंधु शाहजहानपुरी की कहानी धन्यवाद विश्व। अगर आप इसी तरह से कहानी आगे भी सुनना चाहते हैं और इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल टिम्बकटून को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।